हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को लगातार कर रहे होंगे। फिजिक्स अनबॉक्सिंग में कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज का हमारा टॉपिक होगा अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, देखो इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर इस टॉपिक को ढंग से समझना है तो इससे जस्ट पहले वाला वीडियो आपको ढंग से देखना पड़ेगा और उसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, तो देखो आज का टॉपिक होगा अध्यारोपण का सिद्धांत और यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में दूसरे तरीके से पूछ सकता है। इसका दूसरा नाम होता है बहुल आवेशों के मध्य बल और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। मैं लिख देता हूँ एक बार तो ध्यान देना। इसको बोल सकते हैं आपको एग्जाम में बहुल आवेशों के मध्य बल ज्ञात कीजिए, बहुल आवेशों के मध्य बल, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं, ये दूसरा नाम है इसका, दूसरे नाम से पूछ सकता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस। अब ध्यान देना, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है। अध्यारोपण का सिंपली मतलब ये होता है, मैं आपको समझाऊं तो अध्यारोपण का मतलब होता है सबको जोड़ दो। क्या होता है? सबको जोड़ दो। जरा एक चीज और गौर करना, मैं इसका मतलब समझाने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखो अगर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो ही आवेश रहे होते Q1 और Q2 और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रहे होते तो यहाँ पे जो बल लगता उसे हम बोलते कूलाम बल। यहाँ पे कितना लगता? Q1 Q2 अपॉन r² लगता कि नहीं लगता। अब अगर दो चार्जेस रहेंगे तो यहाँ पे बल लगेगा कूलाम बल। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दो से ज़्यादा चार्ज होने ही चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे, दो से तो ज़्यादा होने चाहिए। बहुल का मतलब भी क्या होता है? बहु का मतलब दो से ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ज रहे होंगे वो दो से क्या रहेंगे? ज़्यादा रहे होंगे। ठीक है, तभी कौन सा नियम लगेगा? अध्यारोपण का सिद्धांत लगेगा या नियम लगेगा। अब जरा देखना, अध्यारोपण का मतलब क्या होता है? सिंपली सबको जोड़ना होता है। अध्यारोपण का मतलब सिंपली जोड़ना। तो यहाँ पे हम जोड़ेंगे किसको? देखो मैं आपको मतलब समझाता चलता हूँ, देखना। अध्यारोपण का मतलब होता है, अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब होता है सबको जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। अध्यारोपण का मतलब होता है जोड़ना। और किसको जोड़ेंगे? जोड़ने का मतलब ऐड करना। ठीक है, और ऐड किसको करेंगे? यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे देखो फोर्स की बात कर रहे हैं। क्या किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स की। तो यहाँ पे जो ऐड होगा वो किसका होगा? फोर्स का होगा। और फोर्स मतलब बल का होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अध्यारोपण सिद्धांत का मतलब होता है जोड़ना और जोड़ेंगे किसको? यहाँ पे फोर्स को। अब जोड़ने के तरीके भी दो है, या तो सदिश है या अदिश है, पहले ये पता करो। बल एक सदिश है या अदिश है? आप जानते हो बल एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो फोर्स एक प्रकार की कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। और सदिशों को किस प्रकार से जोड़ते हैं? याद करना, सदिशों का जो योग है वो कैसा होता है? सदिश योग। यहाँ वेक्टर एडिशन होता है। क्या होता है? वेक्टर ऐड करते हैं या वेक्टर एडिशन बोलते हैं इसको। ठीक है, सदिश योग करेंगे यहाँ पे। तो टॉपिक की जो थीम है वो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम जोड़ेंगे, बल को जोड़ेंगे। और बल कौन सी क्वांटिटी है? सदिश। तो सदिश को किस प्रकार से जोड़ेंगे? सदिश योग से। कहने का मतलब बहुत सारे आवेश रहे होंगे, उनके मध्य क्या लगेगा? बल लगेगा। और उनके मध्य जो भी बल होंगे उन सबको जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे भी कौन से योग के द्वारा? सदिश योग द्वारा, वेक्टर एडिशन द्वारा। और यही हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत होता है। मैं इसका पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, फिर उस स्टेटमेंट को हम ढंग से समझेंगे। देखना जरा, इस नियम के अनुसार, अध्यारोपण के नियम के अनुसार ऐसे लिख लेना, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार आवेशों के किसी निकाय में, आवेशों के किसी निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला, किसी आवेश पर लगने वाले कुल बल उस निकाय में उपस्थित अन्य सभी आवेशों द्वारा लगाए
अन्य आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है, के बराबर होता है। जरा चीज समझना, मैंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार आवेशों को क्या लेना है, निकाय लेना है। तो निकाय से मतलब होता है एक सिस्टम लेना होता है, यानी कि जिसमें बहुत सारे आवेश रहे होंगे, दो से ज़्यादा। तो मैंने एक ये क्या ले लिया है, सिस्टम ले लिया है, ये एक निकाय ले लिया है। इस निकाय में दो से ज़्यादा आवेश लेने हैं। मान लिया मैंने यहाँ पे कोई आवेश है जिसको यहाँ पे मैंने बोल दिया Q1, यहाँ पे कोई दूसरा आवेश है Q2, यहाँ पे कोई तीसरा आवेश है Q3, और यहाँ पे एक फोर्थ वाला आवेश ना लेके Q1, Q2, Q3 बहुत सारे आवेश हैं, तो मैं यहाँ पे इसको क्या बोलूँ, n वा आवेश Qn। ठीक है, ये एक आवेशों का क्या है, निकाय है। और एक आवेश यहाँ पे सेंटर में रखा हुआ है, उसे बोलेंगे हम Q0। क्या बोलेंगे, Q0। ये मैंने माना है कि एक निकाय है जिसमें ये आवेश है Q1, Q2, Q3, Qn और Q0। ठीक है, आगे देखना, निकाय में किसी आवेश पर लगने वाला कुल बल, मान लिया मैंने कि इस Q0 पे क्या निकालना है, कुल बल निकालना है। इस Q0 पे क्या चाहिए मेरे को, कुल बल चाहिए। तो Q0 पर लगने वाला कुल बल उस निकाय में उपस्थित, इस निकाय में उपस्थित अन्य आवेशों द्वारा, इसको छोड़ के अन्य आवेश कौन से हैं, Q1, Q2, Q3 और Qn, अन्य आवेश द्वारा लगाए गए बलों के कौन से योग के बराबर होता है, सदिश योग के बराबर होता है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत नहीं आया होगा, देखना जरा। देखो, इस Q0 पे बल निकालना है मेरे को, क्या निकालना है, Q0 पे। तो ये Q0 खुद पे तो बल लगाएगा नहीं, इस Q0 पे कौन कौन बल लगाएंगे, ये Q1 भी बल लगाएगा, Q2 भी बल लगाएगा, और Q3 भी बल लगाएगा, और Qn भी बल लगाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, Q0 पर कुल बल निकालेंगे, Q0 पर कुल बल निकालने वाले हैं। तो देखना जरा, इस Q0 पे बल मैं ऐसे मार रहा हूँ, ये जो सभी आवेश हैं उनकी प्रकृति क्या है, सजातीय प्रकृति है, मतलब समान है। और ये एक क्या है, निकाय है, सिस्टम है। ठीक है, ये एक क्या है, निकाय है। अब हम निकालना चाहते हैं F फोर्स किस पे, Q0 पे। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, नोट लिख दूँ, F0। कुल बल निकालना चाहते हैं, ठीक है, किस पे निकालना चाहते हैं, Q0 पे, इसलिए मैंने क्या लिखा है, नोट लिखा है। तो देखना जरा, ये Q1 भी इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। अब जरा ध्यान देना, सभी सजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिघर्षित करेंगे। तो ये Q1 इस Q0 पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, वो भी कौन सा बल, प्रतिघर्षण बल लगाएगा। तो देखना जरा, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा ये होगी क्या, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा ये होगी। तो बल भी इस Q0 को इधर ले लूँ, देखो, तो ये Q1 इस Q0 पे बल लगाएगा, जिसकी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। और इस बल को क्या बोलेंगे, यहाँ पे इस बल को यहाँ पे बोलेंगे F फोर्स, किस पे, Q0 पे, यानी कि नोट पे, किसके कारण, 1 के कारण। और इस पे क्या लगा देंगे, वेक्टर। F01 का मतलब क्या है, यहाँ पे समझना, F01 का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं पर, और इसको बोलते हैं के कारण, के कारण बोलते हैं। तो Q0 पर बल Q1 के कारण, क्या बोलेंगे, Q0 पर बल Q1 के कारण। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, देखो जरा, ये Q1 इस Q0 पे बल लगाया, F01। इसी प्रकार ये Q2 भी इस Q0 पे क्या लगाएगा, देखो, ये वाला चाहेगा कि ये Q0 क्या जाए, बाहर जाए, प्रतिघर्षित हो। और प्रतिघर्षण किस रेखा के अनुदिश होगा, इसी इनको जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश ही होगा। ठीक है, अब ये Q2 भी इस पे क्या लगाएगा, ये Q2 भी इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। और किस लाइन के अनुदिश लगाएगा, इसी वाली लाइन के अनुदिश। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक बल आएगा, इस बल को कौन सा बल बोलेंगे, F फोर्स। ठीक है, किस पे, Q0 पे। तो यहाँ पे लगा देंगे नोट, किसकी वजह से, 2 के कारण। तो यहाँ पे लिख देंगे F02 का वेक्टर। और F02 का मतलब क्या है, F02 का मतलब है Q0 पे बल Q2 के कारण। इसी प्रकार ये Q3 भी इस पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ये Q2 भी क्या चाहता है कि ये भी क्या जाए, प्रतिघर्षित हो इससे। तो Q3 भी इस Q0 पे क्या लगाएगा, बल लगाएगा, ऊपर की दिशा जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। और इसकी दिशा कैसे होगी, ऐसे रहेगी। इसको क्या बोलेंगे, F फोर्स Q0 पर किसकी वजह से, 3 की वजह से। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा देंगे। इसी प्रकार ये Qn, देखो इस Qn को मैं इधर ले लूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ क्या, Qn। ये Qn भी इस पे क्या लगाएगा, Q0 पे बल लगाएगा। ठीक है, और जिसकी दिशा कैसी रही होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, F फोर्स Q0 पे n की वजह से। और यहाँ पे क्या लगा देंगे, वेक्टर लगा। हाँ, तो देखना, इस Q0 पे बल कौन कौन लगा रहे हैं, Q1 लगा रहा है, F01, Q2 भी लगा रहा है, F02,
Q3 लगा रहा है F03 और Q1 लगा रहा है F0। इस Q0 पे कुल बल कैसे निकालेंगे हम? Q0 पर कुल बल, फोर्स किस पे? Q0 पे। टोटल बल निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? नेट लिख देंगे। ठीक है, तो बताओ किस किस की वजह से है इस Q0 पे बल? हमने देख लिया है F01 है, इस पे लग रहा है। F02 है जो आवेश Q2 लगा रहा है। F0N है, F03 है, ठीक है, और प्लस डॉट 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 F0N भी है जो इस पे क्या लगा रहा है? बल लगा रहा है। तो इस वाली लाइन को जरा गौर से देखना। मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस आवेश पर कौन कौन से बल लगा रहे हैं? देखो, किसी निकाय में उपस्थित आवेश पर लगने वाला बल, किसी आवेश पर लगने वाला बल, अन्य सभी आवेश, इसके अलावा कौन कौन से आवेश है? Q1 भी है, Q2 भी है, Q3 भी है, Qn भी है। सभी कौन कौन से बल लगा रहे हैं? ये वाले बल लगा रहे हैं। और इनको जोड़ेंगे कैसे? सदिश योग से। ये लाइन इंपॉर्टेंट है। वेक्टर एडिशन करेंगे तो ही क्या आएगा वहां पे? नेट बल आएगा। देखना जरा, F01 का मतलब क्या है? F01 का मतलब है Q0 पर बल Q1 के कारण। F02 का मतलब क्या है? Q0 पर बल Q2 के कारण। F0N का मतलब क्या है? Q0 पर बल Qn के कारण। ठीक है, इसको मिटा दो, फिर इसको सोल्व कर रहे हैं। हाँ, तो देखना, हम F नेट निकाल रहे हैं, F नेट निकाल रहे हैं, Q0 पर F नेट निकाल रहे हैं टोटल बल। तो देखो जरा क्या आएगा? F01 का मतलब क्या है? Q1 और Q0 पे बल। इन दोनों की बात करना, इन पेयर्स को सोल्व करो पहले, तो इन दोनों की बात करो। देखो, Q1 और Q0 के बीच की दूरी क्या है? R01 है, याद रखना। ठीक है, इसी प्रकार Q2 और Q0 के बीच की दूरी क्या है? R02 है। इसी प्रकार Q3 और Q0 के बीच की दूरी क्या है? R03। और Qn और Q0 के बीच की दूरी क्या है? R0n है। ठीक है, अब F01 निकाल रहे हैं तो F01 का मतलब क्या है? Q1 और Q0 पे बल। किससे निकालेंगे हम? कूलाम के लॉ से निकालेंगे। तो क्या होता है कूलाम का नियम? K। Q1 Q2, Q1 की जगह क्या है? Q1 ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे Q1। Q2 की जगह क्या है? Q0 है, मैं रख दूंगा यहाँ पे Q0 डिवाइड R²। दूरी कितनी है? R01 का, ये क्या है यहाँ पे? R01 का स्क्वायर है। R01 का स्क्वायर, R01 का क्या कर दिया हमने? स्क्वायर। अब फोर्स क्या है? सदिश है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके अंदर क्या होता है? परिमाण भी और दिशा भी। तो दिशा दिखाने के लिए हम F01 की क्या देखेंगे? दिशा। तो देखो जरा, F01 की दिशा इस वाली लाइन के अनुदिश है क्या? और ये वाली लाइन की जो सदिश है उसकी दिशा किससे दिखाते हैं? एकांक सदिश से दिखाते हैं। तो यहाँ पे एकांक सदिश क्या ले लेंगे? R01 का कैप ले लेंगे। ये वीडियो समझने के लिए आपको इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखना पड़ेगा, कूलाम का नियम, और वो भी कौन सी फॉर्म है? वेक्टर फॉर्म। कूलाम नियम की वेक्टर फॉर्म जरूर देखना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? R01 का कैप। इसी प्रकार F02 का मतलब क्या है? Q2 और Q0। अब इन दोनों पेयरों को सोल्व करो। ठीक है, इन दोनों पेयरों को सोल्व करोगे तो देखो, K Q2 Q0 बटे R0, इनके मध्य की दूरी कितनी है? R02 का स्क्वायर है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेना, थोड़ा अच्छा रहेगा। ठीक है, और R02 का क्या ले लेंगे? कैप ले लेंगे। ये क्या है? दिशा। ये क्या है? परिमाण। इसी प्रकार F03 K Q3 Q0 अपॉन R03 का स्क्वायर और R03 का कैप, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार क्या लेंगे? F01 से तात्पर्य क्या है? Q0 और Qn के मध्य लगने वाला। कैसे निकालेंगे इसको? यहाँ पे लिखेंगे K Qn Q0 अपॉन R0n का स्क्वायर, ये दूरी आ चुकी है, और R0n का कैप ले लेंगे। अब इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? देखो, सब में K कॉमन है क्या? और सब में Q0 कॉमन है क्या? तो यहाँ से हम कॉमन क्या ले लेंगे? K और Q0 कॉमन ले लेंगे। बचा क्या? देखो, K और Q0 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा Q1 अपॉन R01 का स्क्वायर और R01 का कैप। यहाँ से देखो, K और Q0 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा Q2 अपॉन R02 का स्क्वायर और R02 का कैप। इसी प्रकार इसमें से K और Q0 कॉमन ले लिया, Q3 अपॉन R03 का स्क्वायर और R03 का कैप। ठीक है, इसी प्रकार डॉट डॉट डॉट, इसमें से क्या आएगा कॉमन? यहाँ से बच जाएगा Qn अपॉन R0n का स्क्वायर और R0n का कैप। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया है, कॉमन लिया है। अब जरा और देखना, ये इन सब के अंदर एक चीज़ गौर करना है, ये सब ऐड हो रहे हैं और एक एक तरह का पैटर्न है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे Q3 है और यहाँ पे Qn है, मतलब संख्या चेंज हो रही है। नीचे देखो R01, R02, R03, R0n, मतलब एक जैसा पैटर्न दिखने को मिल रहा है क्या? और ऐसा पैटर्न जब देखने को मिले, ऐसा मतलब ऐड करने की
ऐड करने की बात आए तो वहाँ पे हम यूज करते हैं सिग्मा का। किसका यूज करते हैं? सिग्मा का। तो देखना जरा कैसे लिखेंगे। F नोट Q नोट पे कुल बल, नेट बल निकालना है। तो देखो K और Q नोट तो ऐसे कैसे आएगा, यहाँ पे जब जोड़ने की बात है तो यहाँ पे उपयोग करते हैं सिग्मा का। किसका उपयोग करते हैं? सिग्मा का। सिग्मा का मतलब भी क्या होता है? ऐड होता है। हमको इन सबको जोड़ना है तो जोड़ने के लिए सिग्मा का उपयोग करेंगे। अब जो चीज़ें एक जैसी हैं उनको लिख लेते हैं पहले। तो देखो Q सब में आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? Q लिख दूंगा। R0, R01, R02, R03 यानी कि R और 0 सब में आ रहा है, और R0 सब में आ रहा है, R0 भी, तो मैंने क्या लिख दिया है? R0। अब चेंज क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और जहाँ पे चेंज हो वहाँ पे लिख देते हैं I लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ऐसी जगह I लिख देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? QI। और देखना R01, R0 की जगह R0 है, और 1 की जगह देखो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे चलेगा। तो यहाँ पे मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? I लिखना पड़ेगा। फिर इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर की जगह सब जगह स्क्वायर है। हाँ तो देखना यहाँ पे भी R01, यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है? 1 2 3 N, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? I लिख देंगे, और इस पर क्या लगा देंगे? कैप लगा देंगे। और एक चीज़ ध्यान देना, I स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से हो रहा है, और एंड कहाँ पे हो रहा है? N पे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? N। तो ये क्या आ चुका है? Q नोट पे कुल बल, नेट फोर्स आ चुका है। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि अध्यारोपण के सिद्धांत का मतलब जोड़ना होता है। और जोड़ेंगे कैसे? जोड़ेंगे किसको? बलों को जोड़ेंगे यहाँ पे, क्योंकि आवेशों के मध्य क्या लगता है? बल लगता है। बलों को जोड़ेंगे, और बल कौन सी राशि है? सदिश। तो सदिशों को सदिश योगफल के तरीके से जोड़ते हैं, और वो इस प्रकार था, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है।